नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक समास। तो समास से आज मैं आपको 200 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर आपने ये शुरू से लेकर के एंड तक 200 प्रश्न देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके परीक्षा में अगर समास से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो हमारे इसी क्लास से पूछा जाएगा। मैं 30 दिन के अंदर आपको हिंदी की संपूर्ण ख़त्म करा दूंगा। 30 दिन के अंदर 30 वीडियो मेरी आने वाली हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो कौन सा संबंध बताओ। तो ये है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष से संबंधित है। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो कौन सा होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर होता है बहुब्री समास। क्या बहुब्री समास, यानी 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है अनुरूप शब्द में। तो अनुरूप जो शब्द है इसमें होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव, यानी 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मुझे लगता है आपको ये कंटेंट पसंद जरूर आएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आमरण में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है आमरण में। तो आमरण में अव्ययी भाव समास। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो कौन सा होता है। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, यानी दोनों पद होते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि आप बीती शब्द में समास है। तो कौन सा समास होता है आप बीती में। तो आप बीती जो शब्द होता है इसमें होता है तत्पुरुष समास, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पदच्युत में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है। तो पदच्युत जो शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हथकड़ी में कौन सा समास है। तो कौन सा होता है। तो हथकड़ी जो शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष होता है। 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि स्नेह मगन में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा स्नेह मगन में। तो स्नेह मगन जो शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास, यानी 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। तो कौन सा है। तो दीर्घ बाहु जो शब्द है इसमें है बहुब्री समास। कौन सा है बहुब्री है। 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वे शब्द, ये आपको बताना है। तो वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास, यानी 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि राज दरबार में कौन सा समास है। तो कौन सा है। तो जो राज दरबार है इसमें होता है तत्पुरुष समास। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो
तो कौन सा है? तो यथासंभव जो शब्द है इसमें अव्ययीभाव समास। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो कौन सा कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? बताओ इनमें से कौन सा है कर्मधारय समास। तो आप देखते चलना कि कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रिसखा, क्या प्रिसखा ये शब्द में कर्मधारय समास है। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने और यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो चलिए फिर मिलान करते हैं। तो इसमें आपको पता ही होगा कि यथाशीघ्र में कौन सा होता है। यथाशीघ्र में होता है अव्ययीभाव समास, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। विदेश गमन, तो इसमें होता है तत्पुरुष समास, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। ठीक है, गिरिधर, तो गिरिधर में क्या होता है? तो गिरिधर में होता है बहुवरीय समास, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। देश विदेश, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, तो क्या मिलाएंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो ये है ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो कौन सा हो जाएगा? तो जो परमेश्वर शब्द है इसमें होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी गगनचुंबी जो शब्द है इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा है गगनचुंबी में। तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बैलगाड़ी में समास है। तो कौन सा समास है बैलगाड़ी में ये आपको बताना है। तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो आप बताओ इन जो सब वाक्य है इसमें कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। तो शास्त्र प्रवीण, क्या शास्त्र प्रवीण में है तत्पुरुष समास। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि देशभक्ति में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा देशभक्ति शब्द में? तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष होता है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो बताओ पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो जो पंचवटी शब्द इसमें होता है द्विगु समास। क्या द्विगु होता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा है जिसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। तो धर्म भ्रष्ट, क्या धर्म भ्रष्ट में नहीं है अधिकरण तत्पुरुष समास। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा है? तो जो नीलांबर शब्द है इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम समास के पदों को अलग करने? तो इसे हम कहते हैं विग्रह। क्या? विग्रह। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कृताकृत समास। बताओ इसमें किस में है कृताकृत समास। फटाफट से प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर बताइएगा।
तो कर्मधारय समास है कृताकृत में। 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो बताओ इसका जो वचनामृत है इसका विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका विग्रह हो जाएगा वचन रूपी अमृत। क्या? वचन रूपी अमृत, यानी 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो बताओ इसमें किस में है अव्ययी भाव समास। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पल पल, क्या पल पल में है अव्ययी भाव समास। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने के प्रतिमान में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा प्रतिमान शब्द में। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव होता है प्रतिमान में। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, यानी यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो यथाशक्ति है इसमें होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है पीताम्बर शब्द में। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो बताओ पीताम्बर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ठीक है, नोट विकल्प बहुब्रीहि समास नहीं होगा, तब पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, और इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। दोनों अगर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि, तो आप बहुब्रीहि को पहले टिक करेंगे, लेकिन बहुब्रीहि नहीं होगा तो आप कर्मधारय को टिक करेंगे। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की गौशाला में कौन सा समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा गौशाला शब्द में। तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। तो 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो बताओ मृत्युंजय में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो मृत्युंजय है इसमें होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि। 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो कौन सा हो जाएगा चौराहा शब्द में। तो चौराहा जो शब्द है इसमें होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु होता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बताओ कौन से पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कौन से समास में। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद होता है। यानी 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है। बताओ कौन से नाम से संबोधित किया जाता है 5 नदियों के समूह को। तो इसे हम संबोधित करते हैं पंजाब के नाम से। यानी 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। यानी चक्रधर का समास विग्रह क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। यानी 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनें। यानी दशानन का क्या हो जाएगा। तो इसका होता है 10 हैं आनंद जिसके। क्या? 10 हैं आनंद जिसके। यानी 40 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनें।
तो सप्त सिंधु किसका क्या होता है? सप्त सिंधु। तो इसका होता है 7 सिंधुओं का समय। क्या? 7 सिंधुओं का समय, यानी 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि रसोई घर में कौन सा समास है? तो बताओ प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाए, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रसोई घर, इसमें है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। क्या? समास विग्रह। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा, यानी आजीवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो आजीवन जो शब्द है उसमें होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सद्भावना शब्द में समास है। तो कौन सा समास है सद्भावना में? तो जो सद्भावना शब्द है इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंसेरी। क्या? पंसेरी है द्विगु समास का उदाहरण। तो 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि यथोचित किस समास का उदाहरण है, यानी यथोचित में कौन सा समास होता है? तो जो यथोचित शब्द है इसमें होता है अव्ययी भाव समास। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आप लोगों के सामने कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस शब्द में कोई भी समास नहीं होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या? बहुब्रीहि, यानी 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि विशेषण और विशेष की योग से कौन सा समास बनता है? तो कौन सा बनता है? तो विशेषण और विशेष की योग से बनता है कर्मधारय समास। तो 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें बताना है। तो इसमें जो समास हो जाएगा शब्द कौन सा है, अब ये भी तो लीजिए। तो ये जो शब्द है वो है गंगा तट, इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। 50 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है, यानी चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो चरण कमल जो शब्द है इसमें होता है कर्मधारय समास। तो 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बाबा ने कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो बताओ अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अष्टाध्यायी समास है इसमें होता है द्विगु समास। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट है, तो बताओ पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है? तो जो पथभ्रष्ट शब्द इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो बताओ सज्जन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट से प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर बताइएगा।
तो जो सज्जन शब्द में इसमें होता है कर्मधारय समास। चौवन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। बताओ इसमें किसका विग्रह पद हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा अलूक तत्पुरुष। क्या अलूक तत्पुरुष। तो 55 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा चंद्रमुखी में। तो इसमें होता है कर्मधारय समास। तो 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो कौन सा है फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो तिरंगा शब्द में इसमें होता है द्विगु समास। कौन सा द्विगु। 57 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो बताओ प्रश्न संख्या 58 किस में अव्ययी भाव समास है। तो आजीवन। क्या आजीवन शब्द में है अव्ययी भाव समास। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने कि मुरारी शब्द में कौन सा समास है। तो बताओ मुरारी में कौन सा हो जाएगा। तो जो मुरारी शब्द में इसमें होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा बहुब्रीहि समास। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो कौन सा समास हो जाएगा गौरी शंकर में। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो गौरी शंकर शब्द में इसमें होता है द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन करें। तो बताओ इसमें से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजपुत्र। क्या राजपुत्र जो शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास। 61 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से किस में है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तिमाही। क्या तिमाही में होता है द्विगु समास क्योंकि द्विगु जो समास होता है वो संख्यावाची होता है। तो 62 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो बताओ इसमें से किस में है द्वंद्व समास नहीं है। तो दिन दिन इसमें द्वंद्व समास नहीं है। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि घास फूस में कौन सा समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा घास फूस में। तो द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास हो जाएगा घास फूस में। 64 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा यथा स्थान में। तो इसमें अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव है यथा स्थान में। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि दशानन में कौन सा समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा दशानन शब्द में। तो इसमें होता है बहुब्रीहि समास। क्या बहुब्रीहि समास होता है दशानन में। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो कौन सा समास है अपना पराया में। तो इसमें है द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास है अपना पराया में। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आजीवन। आजीवन जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा। बताओ कौन सा समास होता है आजीवन में। तो जो आजीवन शब्द इसमें होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा अव्ययी भाव समास।
तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि मातृहंता। मातृहंता में कौन सा समास है, बताओ। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो मातृहंता शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 70 है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों तो वहाँ किस प्रकार का समास कहलाता है, यानी उसमें कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास होता है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि परमानंद में कौन सा समास है, तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा परमानंद शब्द में। तो इसमें जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा कर्मधारय समास। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा बारहसिंगा में। तो इसमें होता है बहुब्रीहि समास। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं है समास। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्म कारक समास नहीं है, एक कर्म धारय होता है, कर्म कारक नहीं होता है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। क्या द्विगु समास होता है। तो 74 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो बताओ कौन से शब्द में है जो कर्मधारय नहीं है। तो विद्यावास। क्या विद्यावास में नहीं है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कौन है कर्मधारय समास का उदाहरण। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो श्वेत पत्र। क्या श्वेत पत्र ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि महाजन शब्द में समास है, तो कौन सा समास है महाजन शब्द में ये आपको बताना है। तो महाजन जो शब्द है इसमें होता है कर्मधारय समास। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो बताओ कौन से शब्द में तत्पुरुष है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आशातीत। क्या आशातीत में है तत्पुरुष समास। तो 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो कौन सा शब्द आता है। तो ये आता है वीणा पाणी। बहुब्रीहि शब्द के अंतर्गत 79 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे हम कौन समास कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। 80 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा राजपुत्र में। तो राजपुत्र जो शब्द इसमें होता है तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष। 81 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो ये कौन से समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देव जो महान है इसमें होता है कर्मधारय समास। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या
डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि योगदान में कौन सा समास है। तो कौन सा हो जाएगा योगदान शब्द में, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि जलधि में कौन सा समास है, तो कौन सा है। तो जो जलधि शब्द इसमें होता है तत्पुरुष समास। 84 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, यानी इसमें कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाचस्पति जो शब्द है इसमें होता है अलूक तत्पुरुष। तो 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, यानी गोबर जो गणेश होता है इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष। 86 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने के 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो कौन सा समास हो जाएगा। 8 अध्याय हैं जिसमें होता है बहुव्रीहि समास। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 88 की 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां यह किस समास का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा। 3 बेड़ियां मिलती हैं, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो बताओ किस में हो जाएगा। तो युधिष्ठिर इसमें हो जाएगा आपका अलूक तत्पुरुष। तो 89 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। तो सुख दुख में कौन सा समास होता है। तो जो सुख दुख है इसमें होता है द्वंद्व समास। 90 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। बताओ चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो चक्रपाणी शब्द इसमें होता है बहुव्रीहि समास। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि धीरे धीरे का समास है। तो बताओ कौन सा समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे में। तो धीरे धीरे में होता है अव्ययीभाव समास। 92 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो बताओ इसमें किस में कर्मधारय है। तो नील गगन। क्या नील गगन में है कर्मधारय। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि प्रतिदिन में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा प्रतिदिन में। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि रातों रात में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा रातों रात शब्द में। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि पंकज में कौन सा समास है। तो कौन सा हो जाएगा पंकज शब्द में समास। तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 96 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि घुड़सवार का सही समास विग्रह है। तो घुड़सवार का क्या हो जाएगा समास विग्रह। तो इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है घोड़े पर सवार। तो 97 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि चौमासा में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा चौमासा शब्द में। तो इसमें होता है द्विगु समास। तो 98 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि यथाशक्ति में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा यथाशक्ति में। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो 99 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि समास का अर्थ है। तो क्या होता है समास का अर्थ? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। 100 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि उपकूल में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? उपकूल जो शब्द है तो इसमें होता है अव्ययीभाव समास। तो 101 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में कौन सा समास होता है? तो नवग्रह। नवग्रह जो शब्द है इसमें द्विगु समास होता है, यानी 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि यथा शीघ्र शब्द का समास है। तो कौन सा समास होता है यथा शीघ्र में? प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अव्ययीभाव समास होता है यथा शीघ्र में। 103 का ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो कौन सा समास में द्वंद्व समास होता है? प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाप पुण्य। क्या पाप पुण्य जो शब्द है इसमें द्वंद्व समास होता है। 104 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 106 की अनुरूप में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है अनुरूप शब्द में? तो इसमें है अव्ययीभाव समास। कौन सा अव्ययीभाव समास? तो 106 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कौन सा होता है? तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें उत्तर पद और प्रथम पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो 107 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जो ध्यान मग्न शब्द इसमें होता है तत्पुरुष समास। 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो बताओ किस में होता है कर्मधारय? 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंधकूप। अंधकूप जो शब्द इसमें कर्मधारय समास होता है। 109 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है आपके सामने कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? कौन सा हो जाएगा? तो जो त्रिभुज शब्द है इसमें होता है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 आपके सामने के प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा प्रतिदिनम का समास विग्रह? 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिन दिन प्रति ये हो जाएगा। 111 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है आपके सामने कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है महात्मा? तो महात्मा में है कर्मधारय। 112 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 113 है आपके सामने कि नीलगाय में कौन सा समास है? तो कौन सा है नीलगाय? नीलगाय जो शब्द इसमें होता है कर्मधारय। 113 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है आपके सामने कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है द्विगु समास का उदाहरण? तो तिरुभवन। या तिरुभवन है। 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 115 आपके सामने के पर्णकुटी शब्द का समास है, यानी कौन से पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी जो शब्द इसमें तत्पुरुष समास है। 115 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि यथाविधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो कौन सा समास हो जाएगा यथाविधि में? तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 116 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने के निम्नलिखित में द्वंद्व का शब्द है। मतलब द्वंद्व समास कौन से शब्द में है? बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज कल ये हो जाएगा द्वंद्व समास
117 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 118 है कि मतदाता में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा मतदाता शब्द में समास। प्रश्न संख्या 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मतदाता शब्द में जो समास होता है वो तत्पुरुष होता है। 108 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 119 है कि आजन्म शब्द में समास है, तो कौन सा समास है आजन्म में। तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 119 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में है जो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नीलोत्पल में है कर्मधारय समास। 120 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। लंबोदर का उदाहरण है, तो बताओ इनमें से लंबोदर शब्द में कौन सा समाप्त होता है, फटाफट से बताइएगा। तो जो लंबोदर शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास होता है। 121 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने कि दही बड़ा में समास है, तो कौन सा समाप्त हो जाएगा दही बड़ा शब्द में। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 122 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है आपके सामने कठपुतली में कौन सा समास है, बताओ कठपुतली शब्द में समास। तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। 123 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 से आपके सामने कट्टापन शब्द में समास है, कौन सा हो जाएगा। तो जो कट्टापन शब्द है इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। 124 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चक्रपाणी दर्शन नार्थ पद में मान्य समास है, तो बताओ चक्रपाणी दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। 125 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि सिंह द्वार शब्द में समास है, तो कौन सा हो जाएगा सिंह द्वार शब्द में। इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या तत्पुरुष समास। 126 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 127 की हानि लाभ में समास है, तो कौन समास हो जाएगा। तो जो हानि लाभ है इसमें जो समास होता है वो होता है सिंह द्वार बताना। तो पहले सिंह द्वार में होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसी में दिया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा 126 का आंसर। सॉरी सिंह द्वार में तो होता है तत्पुरुष समास, वहाँ पे तुम गलत बोलो, सिंह द्वार में तत्पुरुष होता है। तो 126 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में भी आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो दिया नहीं गया है, तो 127 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि जय पराजय में कौन सा समास है, तो कौन सा है जय पराजय शब्द में। तो जय पराजय शब्द इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। 128 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कतर वियोत में कौन सा समास है, बताओ कौन सा समास है कतर वियोत शब्द में। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। 129 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि मनमाना में कौन सा समास है, तो बताओ मनमाना शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो मनमाना शब्द है इसमें होता है तत्पुरुष समास। 130 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने 131 की अकाल पीड़ित में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा अकाल पीड़ित में। तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। 131 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा कमल नयन शब्द में।
तो इसमें होता है कर्मधारय समास। 132 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 है आपके सामने कि सदगति शब्द में समास होगा, तो कौन सा समास होगा? तो जो सदगति शब्द है इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। 133 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि धनंजय में समास है, तो बताओ धनंजय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होता है बहुब्रीहि समास। 134 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि नवयुवक में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा नवयुवक शब्द में? तो इसमें होता है कर्मधारय समास। 135 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि निर्बाध में समास है, तो कौन सा हो जाएगा? तो निर्बाध जो शब्द है इसमें हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। 136 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि पतझड़ में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा पतझड़ शब्द में? तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा बहुब्रीहि समास? तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि वातावरण में कौन सा समास है, तो कौन सा है वातावरण में? तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 138 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 139 है कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो कौन सा समास करता है? तो अव्ययीभाव काम करता है। 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है कि जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ किस प्रकार का समास कहलाता है? तो कौन सा समास कहलाता है वहाँ पर? तो वहाँ पर कहलाता है तत्पुरुष समास। 140 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा है? तो जो नीलकंठ शब्द है इसमें बहुब्रीहि समास है। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 142 है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग द्विगु समास के साथ जा रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 142 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 143 है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो कौन सा है भरपेट शब्द में? तो भरपेट जो शब्द इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो 143 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 144 है कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो कौन सा है स्वर्ग प्राप्त में? तो स्वर्ग प्राप्त जो शब्द है इसमें समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। 144 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 145 है कि खान पान में कौन सा समास है? तो जो खान पान शब्द है इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। 145 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वहाँ किस प्रकार का समास कहलाता है, यानी वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। 146 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 147 है आपके सामने कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, तो आपको गलत बताना है। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, नहीं अंतिम पद गौण नहीं होता, यही गलत हो जाएगा। 147 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 148 है कि समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो बताओ इनमें से कौन सा कथन है
जो सही हो जाएगा 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ द्विगु कर्मधारय समास होता है, बिल्कुल होता है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, बिल्कुल होता है, यानी सभी सही हैं। तो 148 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 की अठकोना में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा अठकोना शब्द में, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। 149 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 है कि पवनासन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है पवनासन शब्द में, तो इसमें होता है बहुव्रीहि समास। तो 150 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिस समास में दोनों पदों के मध्य माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध है तो वहाँ किस प्रकार का समास कहलाता है, यानी वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। 151 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 152 है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो बताओ त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो त्रिलोचन शब्द है इसमें होता है बहुव्रीहि समास। तो 152 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 है कि यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है, तो कौन सा होता है यथासंभव में, तो यथासंभव में होता है अव्ययी भाव समास। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 154 है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा परमेश्वर शब्द में, तो इसमें होता है कर्मधारय समास। 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 155 है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, यानी 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 है कि निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा समासिक पद। प्रश्न संख्या 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राहे का खर्च ये हो जाएगा एक समासिक पद। 156 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 है आपके सामने कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है, तो कौन सा समास हो जाएगा कन फटा में, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 157 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 158 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो बताओ कौन सा समास विग्रह वाला पद है। प्रश्न संख्या 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्य में दक्ष ये हो जाएगा। 158 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159 है कि इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा माल बनाने के लिए गोदाम, यानी 159 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है रस भरा, तो रस भरा से होता है रस भरा, रस से भरा का होता है रस भरा। 160 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 161 है आपके सामने कि तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तो कौन सी मिलती है, तो ये मिलती है द्वारा, क्या मिलती है द्वारा। 161 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162 है कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, तो कौन सी विभक्ति मिलती है, तो यहाँ पर जो विभक्ति मिलती है वो मिलती है को,
क्या मिलती है को 162 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है कि दोपहर किस समास का उदाहरण है। तो कौन समास का उदाहरण है दोपहर। तो ये है द्विगु समास का उदाहरण। 163 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164 की विद्यालय का समास विग्रह है। तो कौन सा हो जाएगा विद्यालय का समास विग्रह। तो इसका होता है विद्या के लिए आलय, यानी 164 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 165 है आपके सामने की मेघनाद का समास विग्रह है। तो कौन सा हो जाएगा मेघनाद का समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह होता है मेघ के समान नाद है जिसका। मेघनाद 165 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166 है कि चरण कमल किस समास का उदाहरण है। तो कौन समास का उदाहरण है। तो चरण कमल ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। 166 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 है कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कौन सा है तत्पुरुष समास का उदाहरण। 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है गुरु सेवा। क्या गुरु सेवा 167 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168 है कि त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है। तो कौन से समास का उदाहरण है त्रिनेत्र। तो ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। 168 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 169 है कि निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो कौन सा है द्विगु समास का उदाहरण। तो चौराहा। क्या चौराहा है द्विगु समास का उदाहरण। 169 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170 है आपके सामने किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। तो कौन से विकल्प में बहुब्रीहि समास है। तो चतुरानन। क्या चतुरानन में है बहुब्रीहि समास। तो 170 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 है कि किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो किस में नहीं है कर्ण तत्पुरुष समास। तो पदच्युत में नहीं है, यानी 171 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172 है आपके सामने किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो कौन से विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो गजानन। क्या गजानन में नहीं है कर्मधारय समास। 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 है आपके सामने किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो बताओ कौन से विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुभागनम। क्या सुभागनम में नहीं है। 173 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 174 है आपके सामने कि किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो किस में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो श्रम साध में अव्ययी भाव समास नहीं है। 174 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 175 है आपके सामने कि अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। तो कौन से समास का उदाहरण है अपाद मस्तक। तो ये है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। 175 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो कौन सा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। 176 का राइट आंसर आपको बताना है। तो रातों रात। क्या रातों रात है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 176 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177 है आपके सामने कि दोपहर में समास है। तो कौन सा समास है दोपहर में। तो इसमें है द्विगु समास। 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 178 है कि वीणा पाड़ी में समास है। तो कौन सा समास है वीणा पाड़ी शब्द में। तो वीणा पाड़ी में होता है बहुब्रीहि समास। 178 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 179 आपके सामने कि यथाशक्ति में समास है तो कौन सा है। तो यथाशक्ति जो शब्द है इसमें होता है अव्ययीभाव समास। 179 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180 है कि हस्तलिखित सामासिक पद का विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा हस्तलिखित का। तो इसका होता है हस्त से लिखित, यानी 180 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 181 है कि दिनादुनिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास होगा। तो कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।